एक 14 साल का लड़का होता है और वो पुलिस थाने जाता है और कहता है कि मैंने एक लड़के को मार डाला और मुझे गिरफ्तार कर लो। तो वे पुलिस वाले जो होते हैं वे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू अपनी उम्र देख और तू कितना सा बच्चा है, तू कैसे एक इंसान को मार सकता है। तो वो लड़का उनसे कहता है कि मैंने मारा है, मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए। मगर पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते और उस पर हंसने लगते हैं। आखिर कौन है ये लड़का और किसको मार कर आया है और इसने क्यों मारा, तो जानते हैं। आइए मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रूपा है और ये आज की जो घटना है ये हरियाणा के पानीपत के एक कस्बे की है, जहाँ पर एक युवक रहता था। और वो युवक जो था वो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर था। उसके दो बच्चे थे, जिसमें से एक लड़का था जिसका नाम विनोद था और जिसकी उम्र महज 14 साल थी, और एक लड़की थी जिसकी उम्र 16 साल थी। अभी विनोद जो था ये 7वीं क्लास में पढ़ता था और जो पायल जो थी ये 10वीं क्लास में पढ़ती थी। ये दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे, क्योंकि ये दोनों जो जाया करते थे इनके गांव में ही स्कूल था और वो इनके घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। और ये दोनों हर रोज़ स्कूल जाया करते और आया करते। ये पैदल ही जाया करते थे कि स्कूल इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और ये स्कूल में किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे। ये अपना स्कूल से घर और घर से स्कूल जाया करते थे। ये राम सिंह जो होता है ये अब खेती बाड़ी का काम करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। राम सिंह का जो लड़का होता है विनोद, ये एक दिन स्कूल जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं जा रहा। जब राम सिंह इससे पूछता है कि क्यों, तू आज स्कूल क्यों नहीं जा रहा बेटा, तो ये बताता है कि पापा मेरे जो पेट में है वो दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, आज स्कूल पायल ही चली जाएगी। तो राम सिंह सोचता है कि ठीक है, मैं पायल को ही क्यों रोकूं, वो चली जाएगी। तो पायल जो होती है वो स्कूल चली जाती है और राम सिंह जो होता है वो अपने खेतों पर चला जाता है। और उसका जो लड़का होता है वो घर में ही दर्द के मारे आराम करने लगता है। अब पायल जो होती है ये स्कूल से 2 बजे के करीब अपने घर आ रही थी। रास्ते में ही इसे एक हॉर्न की आवाज़ लगती है पीछे से, और एक लड़का होता है जो आवाज़ लगाता है और कहता है कि पायल चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। पायल जैसे ही उसे देखती है तो पहचान जाती है ये तो हमारे गांव के सरपंच का लड़का है। वो उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है भैया, तुम मुझे घर छोड़ देना। और वो उसे बाइक पर बिठाकर उसे घर की ओर ले जाने लगता है। पर घर से थोड़ी ही दूरी पर वो बाइक एक जंगल की तरफ मोड़ लेता है। वो जैसे ही जंगल की तरफ बाइक का रुख करता है तो वो कहती है कि भैया ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो जो लड़का होता है सरपंच, जिसका नाम ज्ञान सिंह होता है, वो ज्ञान सिंह का लड़का होता है और जिस लड़के का नाम होता है सोनू। सोनू कहता है कि चुप बैठी रहो। उसके हाथ में एक पिस्तौल होती है। वो कहता है कि नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब पायल जो होती है वो चुप बैठी रहती है, वो उससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। तभी वो उसे एक घने जंगल में ले जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद उसे बाइक से नीचे उतारता है और कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब पायल जो होती है एक बार इनकार कर देती है। वो फिर उसके माथे पर पिस्तौल रख देता है और कहता है कि अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब पायल जो होती है वो बेबस हो जाती है और मजबूर हो जाती है और वो अपने कपड़े खुद उतारने लगती है। अब जो सोनू जो होता है वो उसका 2 घंटे तक उसके साथ बलात्कार करता है और प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों तरीके से संबंध बनाने लगता है। वो 2 घंटे उसके साथ हैवानियत करने के बाद अपने घर चला जाता और उसे वहीं पर छोड़ देता है। अब पायल जो होती है उसकी उठने चलने की भी हिम्मत नहीं होती है। अब वो सोचती है कि मैं घर कैसे जाऊं, क्योंकि उसके चलना भी बस की नहीं होता है। अब जो उसके पिता होते हैं राम सिंह, वे सोचते हैं कि हमारी बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई। वे गांव में निकल जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आपने मेरी बेटी को देखा है, वो सुबह स्कूल गई थी और घर अभी तक वापस नहीं आई है। अब उसे जो ढूंढते ढूंढते करीब 5 बज जाते हैं शाम के। उसकी लड़की जो होती है वो अभी तक घर नहीं आती। उसका जो भाई होता है विनोद, वो भी ढूंढने में लग जाता है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब पायल थोड़ी सी हिम्मत जुटाती है और उठने की कोशिश करती है और धीरे धीरे चलकर वो करीब 6 बजे अपने घर पहुंचती है। तो राम सिंह पूछता है कि बेटा तुम अब तक कहाँ थे और तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो पायल जो होती है वो जो उसके साथ हुआ होता है वो बताती है कि हमारे ही गांव के सरपंच सिंह जो ज्ञान सिंह है, उनके लड़के ने, सोनू ने उसके साथ बलात्कार किया है। अब जैसे ही उसके पिता ये बात सुनते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और उसका जो भाई होता है 14 साल का, वो भी पीछे ये बात सुन रहा होता है। और वो जो होता है राम सिंह, वो सरपंच के पास जाता है और सुबह के टाइम पंचायत की गुजारिश करता है। पंचायत लगाई जाती है और दोनों पक्षों को बैठाया जाता है। इधर सोनू को खड़ा किया जाता है, इधर पायल को खड़ा किया जाता है।
और दोनों से उनकी बातें पूछी जाती हैं। अब पायल जो होती है वो बताती है कि कल मैं स्कूल से आ रही थी और सोनू ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब जो सोनू होता है वो भरी पंचायत में झूठ बोल जाता है और कहता है कि कल तो मैं यहाँ था ही नहीं, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। कल मैं बुआ के यहाँ पर गया हुआ था और तुम मुझे कह रही हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। अब पायल जो होती है वो उसके मुंह को देखती रहती है खड़ी खड़ी और बेहोश हो जाती है। और जो उसके पिता होते हैं राम सिंह, वे कहते हैं कि पंचों से कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन पंच जो होते हैं वो एक सरपंच का लड़का होता है सोनू, तो उसकी ही बातें सही मानते हैं और राम सिंह से कहते हैं कि अपनी लड़की को संभाल कर रखो, वो एक शरीफ इंसान पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अब राम सिंह जो होता है वो टूट जाता है और कहता है कि पंचों ने मेरी बात नहीं सुनी, मेरी बेटी के साथ सच में गलत हुआ है। तो वो पंचों को छोड़कर पुलिस थाने जाता है और वहाँ पर जाकर दरोगा से कहता है कि सर, मेरे जो लड़की है उसके साथ बलात्कार हुआ है और बलात्कार करने वाला कोई और नहीं, हमारे गांव के सरपंच का लड़का है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वे कहते हैं कि तुमने पंच बैठाए थे ना। अब जब पंचों ने कहा है कि सोनू की कोई गलती नहीं है, सोनू ने कुछ नहीं किया है, तो शायद उनका फैसला ये सही है। अब पुलिस की क्या ज़रूरत है, पुलिस वाले भी उसकी कोई बात नहीं सुनते। अब जब वो घर जाता है तो उसका बेटा पूछता है कि पापा क्या हुआ, पुलिस वालों ने क्या कहा, वे उसे अरेस्ट तो करेंगे ना। अब जो राम सिंह होता है वो कहता है कि बेटा यहाँ पर गरीबों की चलती ही नहीं है, हमसे बड़े लोग हैं उनकी ही चलती है, वे ही जीत जाते हैं। तो उसका जो लड़का होता है उसे गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मेरी बहन के साथ इतना गलत हुआ है तो उसे सज़ा क्यों नहीं मिल रही। अब जैसे ही कुछ दिनों बाद वो जो होता है स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो दोनों बहन भाई जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपने पिता के कमरे में जाता है और वहाँ पर जो उनकी एक गन रखी हुई होती है उसे रख लेता है। अब जैसे ही वे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं और आधे रास्ते में जाकर विनोद जो होता है वो पायल से कहता है कि मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, मैं ऐसा करता हूँ तो मैं स्कूल छोड़ कर आ जाता हूँ। वो उसे स्कूल छोड़ कर आ जाता है और वो पेट का दर्द का बहाना लेकर वो गाँव में घूमने लगता है और सोनू की तलाश में लग जाता है। और वो जब उसे सोनू नहीं मिलता तो गांव के ही किसी एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुमने सोनू को कहीं देखा है। तो वहीं पर एक व्यक्ति बताता है कि हाँ, वो नहर पर है। अब वो नहर पर जाता है और देखता है कि सोनू जो होता है वो शराब के नशे में धुत होता है और वो नशे कर रहा होता है। और वो उसे जाकर उससे पूछता है कि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हें उस पर थोड़ा भी दया नहीं आई, क्या उस पर तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आया। अब वो जो सोनू होता है वो कहता है कि अरे तुमने तो मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया और तुम लोग मेरे साथ कर ही क्या सकते थे, तुम जानते नहीं थे कि मेरे पिता सरपंच हैं और तुमने तब भी पंचायत बिठाई और पंचायत के साथ साथ पुलिस थाने में भी गए। अब ये बात सुनकर जो वो विनोद होता है उसका लड़का, तो उसे और गुस्सा आ जाता है और विनोद अपने बैग में से बंदूक निकालता है और उसकी जो सीना होता है उसमें 4 गोलियां मार देता है। अब जो सोनू जो होता है उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो ये पिस्तौल लेकर अपना बैग लेकर पुलिस थाने जाता है और कहता है कि मैंने एक लड़के को मार दिया, मुझे गिरफ्तार कर लो। अब पुलिस वाले जो होते हैं उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू एक छोटा सा बच्चा और तू एक बड़े मतलब कि एक इंसान को मार सकता है। तो वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। जैसे ही ज्ञान सिंह को पता चलता है कि उसका बेटा मर चुका है और वो वहाँ नहर पर पड़ा है और उसे किसी और ने नहीं, राम सिंह के बेटे विनोद ने मारा है। तो जब सरपंच को इस बात का पता चलता है तो पुलिस थाने जाता है और वो पुलिस थाने जाता है तो देखता है कि वो वहाँ पर पहले से ही खड़ा था और वो पुलिस थाने में कहता है जाकर कि इसे गिरफ्तार कर लो, इसने मेरे बच्चे को मार डाला। अब पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये बात सही कह रहा है। तो सरपंच जो होता है वो कहता है कि हाँ, ये सब कुछ सच कह रहा है, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। वो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। विनोद वो कहता है क्या अब भी पूछने की ज़रूरत है, क्या हम तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुमने हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी, हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी और पंचों ने भी हमारी एक बात नहीं सुनी। मेरी बहन के साथ उसने इतना गलत किया था और तुमने कहा कि पंचों का फैसला सही था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे शर्मिंदा होते हैं और उन्हें भी बहुत अफसोस होता है कि काश वे रिपोर्ट लिख लेते। इसे कोर्ट ले जाया जाता है, इसे कोर्ट से सज़ा मिलनी होती है। अब कोर्ट में जब फैसला चलता है तो जज साहब कहते हैं कि क्या हुआ जज साहब, क्यों इसने उस लड़के को मारा। तो जज साहब को जब सारी बातें बताई जाती हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वे पुलिस को भी इस बात का गलत ठहराते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इनकी टाइम पर रिपोर्ट लिख ली होती तो आज ये यहाँ पर नहीं खड़ा होता।
और पंचों से भी कहते हैं कि अगर तुमने इसके साथ सही किया होता, इसकी बहन को इंसाफ दिलाया होता, तो शायद आज ये यहाँ पर नहीं खड़ा होता। अब जज साहब जो होते हैं उसे कुछ सालों की सज़ा सुनाते हैं और उसे बाल विकास जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना है और आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बचकर रहे और अपने परिवार के साथ खुश रहें। नमस्कार।